हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जिसमें कि मैं आप सबके सामने आज फिर से अपने बिज़नेस एक्सपीरियंस को लेके आई हूँ और मैं अपने एक्सपीरियंस को आप सबके साथ शेयर करूँगी कि कैसे एक बिगिनर एंटरप्रेन्योर कैसे अपनी जर्नी के स्टार्टिंग पॉइंट में फेसबुक ऐड, इंस्टाग्राम एड्स, मेटा एड्स, गूगल ऐड इन सब के लिए स्ट्रगल करता है। तो आज का मेरा यही टॉपिक है कि हमें कैसे एज ए बिगनर को कैसे पता चलेगा कि उसे अपने निश से रिलेटेड ऐड को रन करना है। स्टार्टिंग में अगर मैं बोलूँ तो हमें कुछ भी पता नहीं होता, क्योंकि हम ऑफलाइन बिज़नेस से ऑनलाइन बिज़नेस में शिफ्ट हुए होते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों की जानकारी तो होती नहीं है कि हम कैसे ऑनलाइन बिज़नेस में लोगों के सामने जाएं। और लोगों के सामने जाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रोसेस है वो फेसबुक एड्स या मेटा एड्स जिसे आजकल बोल देते हैं, वो करनी होती है। और वो एड्स को रन करने के लिए हमें हमारे बजट के बारे में भी पता नहीं होता, वो कैसे रन होगी। क्योंकि जो बिगनर्स एंटरप्रेन्योर होते हैं ना, वो कभी भी अपने साथ किसी भी किस्म का एक टीम, जिसे बोल लो कि एक डिजिटल टीम है या डिजिटल सर्विस प्रोवाइडिंग जो एजेंसीज़ हैं उनके साथ टाई अप नहीं होते। स्टार्टिंग में कोई भी जो स्मॉल बिज़नेस पर्सन होता है वो खुद से ही अपनी एड्स को रन करता है। लेकिन इसी समय के दौरान उन्हें ये सब जो अपने निश से रिलेटेड डिफ़िकल्टीज़ हैं वो भी फ़ेस करनी होती हैं। हर दिन उनके लिए एक चैलेंज होता है जिसे वो ट्रैक कर रहे होते हैं अपने बिज़नेस को कि वो अप है या डाउन है। तो इसी समय सभी उन्हें सजेस्ट करते हैं कि आप फेसबुक एड्स चलाओ, मेटा एड्स चलाओ, इंस्टाग्राम एड्स चलाओ। क्योंकि ऑलरेडी हम जो बिगनर्स हैं वो जब ऑफ़लाइन शिफ्ट होते हैं तो उनके पास उन्होंने अपने सारे अकाउंट बना रखे होते हैं इन सोशल मीडिया पे। लेकिन उन सोशल मीडिया पे अकाउंट्स पे रीच भी तभी आएगी जब आपके पास एक अच्छी ऑडियंस अवेलेबल होगी। और अच्छी ऑडियंस अवेलेबल हो उसके लिए एड्स को रन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है जिसके लिए नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एड्स तो स्टार्टिंग में सभी रन करते हैं, लेकिन एक एक अच्छी ऐड जिससे एक अच्छी ऑडियंस, एक अच्छी रीच, जिसे लीड जनरेशन्स बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग में, वो जनरेट हो सके, जो आपके प्रोडक्ट को देखे, उसके बेनिफिट्स को समझ सके और आपसे परचेजिंग के लिए कांटेक्ट करे। तो इस सारे प्रोसेस में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमारा बजट। क्योंकि जो हम ऑफ़लाइन जितनी भी एड्स, जैसे कि पोस्टर्स लगवाने, कुछ पैम्फलेट्स बाँटने, कुछ कार्ड्स बनाने, इन सब पे भी काफ़ी ज़्यादा बजट, काफ़ी पैसा इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन वो उसके अकॉर्डिंग, उससे बिल्कुल ऑपोज़िट जो ऑनलाइन प्रोसेस होता है, उसमें एड्स को रन करते समय बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे अपना बजट कैसे आपने मेंटेन करना है, कितने एरिया में आपने अपनी एड्स को रन करवाना है, ये सब पॉइंट्स भी देखने बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में तो रीच, ऑडियंस कैसी सिलेक्ट की आपने, कैसी रीच होगी, कितने एरिया में आप अपने प्रोडक्ट को दिखाना चाहते हो, इन बातों पे सभी को फोकस करना चाहिए। जबकि मैंने भी ये गलतियाँ की हुई हैं, क्योंकि मैंने जब स्टार्टिंग में अपना व्हाट्सएप से मैंने सबसे बड़ी जो गलती की थी कि मैंने अपने व्हाट्सएप नंबर से, जो मेरा बिज़नेस अकाउंट है, उसी से ही उससे ही मैंने ऐड रन की और ऐड रन की। लेकिन वो ऐड की क्या ऐड रन होने से ये था कि मेरे अकाउंट मेरे प्रोडक्ट के बारे में जानते सभी थे, लेकिन मुझे नहीं था पता कि वो किस एरिया में ऐड दिख रही है। क्योंकि उससे डायरेक्ट अगर ऐड चलाते हैं तो उसका कोई भी रिज़ल्ट नहीं आता, रिज़ल्ट एंड ऑफ डे ज़ीरो ही होगा। तो हमें ये चीज़ें सीखनी है कि कैसे हम एक अच्छी ऐड चलाएँ जो बिल्कुल सही तरीके से हो, जिसमें काफ़ी सारे लोग आपके साथ एंगेज्ड हों, काफ़ी सारी लीड्स जनरेशन हो, काफ़ी सारी ऑडियंस आपके प्रोडक्ट को समझ सके, ले सके।
तो इस सब के लिए अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, और ये सब अंडरस्टैंडिंग स्टार्टिंग बिगनर को टाइम में बिल्कुल भी समझ नहीं आती। स्टार्टिंग में आपको सिर्फ अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन लेने की होड़ लगी होती है। दिल में सिर्फ यही होता है कि दिमाग में भी यही चीज़ चल रही होती है कि कैसे भी हमें अपना प्रोडक्ट, अपना जो भी मेरा निश है उसे ऑनलाइन शिफ्ट करना है। लेकिन हम उस पीरियड में बहुत सारी छोटी-छोटी गलतियाँ करते हैं। जैसे मैंने आपके साथ अभी शेयर की कि मैंने व्हाट्सएप पे अपनी सबसे पहली ऐड चलाई, जो कि मेरा एक उसके बाद गलत डिसीज़न था जिसे बोल सकते हैं। और उसके बाद मैंने नेक्स्ट टाइम जब मैंने एड्स चलाई तो वो मैंने इंस्टाग्राम पे चलाई, लेकिन वो एड्स नहीं थी, वो मुझे बाद में पता चला कि वो बूस्ट हो गई मेरी रील गलती से, क्योंकि मेरे से क्लिक जो हुआ वो बूस्टिंग ऑफ रील पे हो गया। और उससे क्या हुआ कि मेरी जो रील्स थी वो उसमें तो काफ़ी अच्छी रीच आई, काफ़ी लोगों ने उसे देखा। तो पर जो मेरे प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए कोई नहीं आ रहा था। इन सब मुश्किलों से निकलते हुए मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं डिजिटल मार्केटिंग को सीखूँगी, और उसी सीखने के प्रोसेस को जब मैंने स्टार्ट किया, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी शेयर किया है कि मैंने फ्लेक्सीफनल नाम की एक कंपनी है जिसके साथ टाई अप किया, उनसे मैंने एज अ सॉफ्टवेयर परचेज़ किया, और उसी के अंडर मुझे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी ये छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं, जो मेजर पॉइंट्स हैं, जैसे लैंडिंग पेज बनाना, वेबसाइट बनाना, ये सब खुद से ही कैसे बनाने हैं, ये सीखने को मिल रहे हैं। और इसी में मैंने ये सीखा कि कैसे फ़ेसबुक एड्स, कैसे हमें अपने बिज़नेस से रिलेटेड एड्स को चलाना है।